बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया सालों में जो मौसमियाती तब्दीलियां हुई, उन्होंने हमारी जिंदगी को, हमारे माहौल को, हमारे मौसमों को बहुत ज्यादा मुतासर किया। वो चाहे बेवक्त की बारिशें हो, वो चाहे शदीद ज़ालाबारी हो, या जैसे हमारा जो आज का टॉपिक है वो चाहे स्मोग हो। आप देखिए कि इसने हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को, हमारे तर्ज जिंदगी को बेतहाशा मुतासर किया। बहुत मुख्तसरन हम देखेंगे स्मोक क्या है, क्यों होता है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये होने जा रहा है कि स्मोक के जो मुज़िर असरात हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। स्मोक है क्या? ये बेसिकली स्मोक और फॉग को मिला के बनाया गया है। तो इसमें स्मोक जो हम आजकल अपने इर्द गिर्द में बाहर, अगर खिड़की के बाहर नजर दौड़ाऊं तो इसमें बेसिकली धुंध है सर्दियों का, और इसके अंदर धुआं शामिल हुआ, तो दोनों चीजों के मिलने से स्मॉग बना। डॉक्टर साहब ये बना क्यों? सर्दी में एक मतलब रिवर्शन का, जिसमें जो बादल जो पहले आपको ऊपर आप कह लीजिए जमीन से काफी दूरी पे थे, वो बादल मौसम के ठंड होने की वजह से, मौसम में ठंड होने की वजह से वो जमीन की तरफ आ जाते हैं। अब जब ये धुंध यहां पे बनती है और साथ में धुआं मिलता है, तो ये कैफियत जो है ये स्मोक का इसे नाम दिया जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह कैसे हुआ? देखिए, जैसे इसमें कहा कि स्मोक के अंदर दो फैक्टर्स हैं, एक है स्मोक का धुएं का और दूसरा है धुंध का। अब धुएं के अंदर जो है आप इसे कहिए कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ नामियाती मादे हैं। डॉक्टर साहब वो क्या है? जैसे धुएं के अंदर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर उसके साथ जो धुएं के अंदर बाकी जो नामियाती आप कह लीजिए मादे हैं, जिसमें और कई गैसें, मेजर गैसेज भी हो सकती हैं, वो जब धुंध के साथ मिलती हैं तो एक कसीफ, जो आप कह लीजिए हवा का कसीफपन, वो हवा भारी हो जाती है, धुंध बन जाती है, और वो हमारे जब सांस के रास्ते या हमारी आंखों को टच करती है या हमारे जिस्म को टच करती है, तो जहां जहां वो छुएगा ये केमिकल्स जो है ये अपना मुज़र असर छोड़ते हैं। आंखों को लगेंगे तो जलन भी होगी, जलन होगी, हम इसे खारिज करेंगे तो उसमें इंफेक्शन भी हो सकती है। सांस की नाली में अगर जाएंगे तो वहां पे इरिटेशन होगी, खांसी होगी, और अगर पहले से कोई मरीज जो है उसे दमे की या कोई और शिकायत है तो आप देखिए कि उसकी ये बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये बहरहाल ये कोई अच्छी चीज नहीं है। डॉक्टर साहब ये बन कैसे जाती है? देखिए, माहौल को जो आपके साफ सुथरा रखने के लिए धूप का, हवा का और बारिश का होना ये लाजमी मलजूम है। जब धूप होती है तो बादल नीचे नहीं रहते, जब धूप नहीं होगी, मौसम ठंडा होगा, तो धुंध आपने देखा कि पड़ती है, जो ही सूरज निकलता है धुंध गायब हो जाती है। तो आजकल हो क्या रहा है कि जब धूप नहीं पड़ती तो ये धुंध नीचे ठहर जाती है। इन दिनों में मौसम की कसाफत की वजह से, मौसम सर्द होने की वजह से हवा की मूवमेंट भी रुक गई, तो ये धुंध वहां पे मुअल्लक हो गई। इसके साथ जो आपके गाड़ियों का है, जो आपकी सनतों का है, और सबसे बढ़कर जो मेरे किसान जमींदार भाई फसलों की बाकियात को आग लगा रहे हैं, उनका धुआं जो है, ये सारे धुंध और धुआं मिलकर ये स्मोक बना रहे हैं। डॉक्टर साहब इसके साथ होता क्या है, ये मुजर क्यों है? जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अगर ये आंखों को ये धुआं, जिसके अंदर धुंध भी है और इसके अंदर स्मोक भी है, इसके अंदर जो केमिकल भी है, आंखों में इरिटेशन करेगा, गलों में इरिटेशन करेगा, जिस्म के ऊपर जहां लगेगा तो ये एलर्जी की कैफियत कर सकता है। ये बहुत नुकसानदेह है। खुदा न खास्ता अगर पहले से कोई मरीज है तो उसकी जो मर्ज है उसमें शिद्दत आ सकती है, खास तौर पर दमे वाले, और जिन लोगों को स्किन की एलर्जी है, या जिन लोगों को सांस की और बीमारी है, जिनकी आंखों की प्रॉब्लम पहले से चल रही है, वो इसमें बहुत ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक ज्यादातर ये रहेगा, हुकूमत ने इसमें क्या करना है, इसमें मुआशरे ने क्या करना है, उसको छोड़ते हुए आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं। देखिए, इस मौसम में सबसे पहले तो ये देख लीजिए, सैर करना, वॉक करना, वर्जिश करना बहुत अच्छी एक हेल्दी अलामत है, हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन अगर आपके एरिया में स्मॉग है तो प्लीज वर्जिश स्मॉग के अंदर मत कीजिए। आप जब तेज से सांस लेंगे स्मॉग अंदर जाएगा, या आपको सेहतमंद बनाने की बजाय उल्टा नुकसान करेगा। अगर बाहर स्मॉग बहुत ज्यादा, घर के अंदर रहिए और बाहर स्मॉग वाले एरिया में निकलने से अवॉइड कीजिए। दूसरी बात, घर के जो दरवाजे हैं या कमरे के जहां आप रह रहे हैं वहां कोशिश कीजिए कि कर्टन्स आपके ठीक रहे, आप कमरे को बंद रखने की कोशिश कीजिए, बाहर की आलूदगी जो है वो अंदर ना आने पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों में ये भी ज्यादा जरूरी है कि अगर उस दिन स्मॉग आप देख रहे हैं कि ज्यादा फिजा में आई है, तो आप अपना कोई गैर जरूरी सफर, कोई तफरी, कोई पिकनिक या बिला वजह किसी को मिलने आना जाना है, उसको खत्म कर दिए। खास तौर पर जो लोग मरीज हैं, इन जो
दो तीन चीजें मैंने बताई, जिल्द के, आंख के और सांस के अगर बीमार है तो वो कोशिश करें कि वो अवॉइड करें। कमरे के अंदर जो हमने पिछले सालों में मैंने ये किया, मैंने अपने वार्ड में, मैंने अपने दोस्तों से कह के और मैंने अपने घर में भी ये किया। अगर आप देख रहे हैं कि बाज दिनों में ये एयर इंडेक्स जो है, क्वालिटी इंडेक्स जो बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाता है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप उसमें क्या करें, आपने देखा होगा शावर देखा होगा, जो इस्त्री कपड़े इस्त्री करते हो या वैसे आप शावर करते हैं छोटी बोतल से, आपने वो कमरे के दरवाजे बंद किया, देखते हैं फिर भी उसमें कसाफत है, तो आप हवा में उसे स्प्रे कीजिए, क्या होगा, पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। जब बारिश होती है तो जितनी भी हवा में कसाफतें होती है वो क्या करते हैं, बारिश के जो कतरे हैं वो साथ लेके उन्हें नीचे, मौसम उसके बाद खिल जाता है, मौसम साफ हो जाता है। बारिश का ना होना जाए इन दिनों में, वो भी स्मॉग की बहुत बड़ी वजह बनता है। तो आप एक गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो मसरूई बारिश करना बहुत ही कीमती आप कह लीजिए कि तरीका है स्मॉग से लड़ने का। हुकूमत ये नहीं कर सकेगी, हम अपने घर में कर सकते हैं। जिस घर में, जिस कमरे में आप ज्यादा उठते बैठते हैं, जहां बच्चे ज्यादा, कोशिश कीजिए कि स्प्रे वाली बोतल लेके उसे स्प्रे कीजिए, जो पार्टिकल्स होंगे वो पानी के कतरों के साथ लगेंगे और वो नीचे बैठ जाएंगे। दूसरा आप घर में क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए इन दिनों में कोई ना कोई गर्म मशरूब जो है आप उसे आहिस्ता आहिस्ता लेते रहिए। भले आप आम सादा पानी गर्म जो है उसके सिप्स लेते रहिए। डॉक्टर साहब उससे क्या होगा, जो गले में साथ सांस की नाली की तरफ जाते हुए जो गले में जो आपके पार्टिकल्स आएंगे, आप देखिए कि आप उनकी इरिटेशन को कम करेंगे, आप उन्हें वॉशिंग इफेक्ट जो मिलेगा, आपके गले की खराश जो है वो कम होगी, आप खांसेंगे कम। इसी तरह से आप बड़े लेवल पे, जब आप बाहर से होके, तो कोशिश करें जब बाहर जा रहे हैं तो आप पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने, क्योंकि ये स्किन के साथ अगर लगेंगे तो वहां एलर्जी करेंगे। जब आप बाहर से तो आते सबसे पहले अच्छी तरह से अपने मुंह धोइए, ताकि आपके जिस्म के साथ पार्टिकल, जो आंखों के साथ पार्टिकल जो लगे हैं, जो आंखों में जा सकते हैं, उनको वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही आप कह लीजिए कि आम और सादा तदाबीर हैं कि जिनके साथ हम इसके मुज़र असरात से बच सकते हैं। आप अगर चाय कॉफी लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि इन दिनों में उसकी मिकदार को बेशक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी कर लीजिए, लेकिन इसे वक्तन फक्तन लेते रहिए, ताकि आपकी एक तो इम्यूनिटी ठीक रहे और दूसरा इरिटेशन जो है वो कम रहेगी। आप जब ये ले लेंगे तो भाप का एक अंसर जो है वो भी आपकी सांस की नालियों को इसके बीमारी के मुजर असरात से वो बचाए रखेगा। तो गर्म मशरूब जो है, और मैं जो खुद से करता हूं, मैं अपने दोस्तों में कहता हूं, आप आम सादा गर्म पानी जो वो जरूर इस्तेमाल कीजिए। कोई भी एंटीबायोटिक लेने से गले की खराश में जो सबसे ज्यादा अक्सर और जिसको हम अक्सर लोग नहीं करते वह नीम गर्म पानी, उसके अंदर नमक डाल के नमकीन नीम गर्म पानी, उसके गार्गल्स इन दिनों में खास तौर पे कीजिए, ताकि गले की इरिटेशन जो है वो कम से कम रहे और बीमारी आगे ना बढ़े। मुझे उम्मीद है कि अगर हम ये सादा सादा अमल जो है ये करते रहें तो हम काफी हद तक इसके मुज़र असरात जो है उससे बच सकते हैं। अगर आप खुद से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हम कैसे स्मोक को कम करने में हम रोल क्या अदा कर सकते हैं, तो देखिए अगर आपकी गाड़ी में ज्यादा धुआं छोड़, एक तो सबसे पहले गैर जरूरी जो आपकी बाइक से जो कोई भी गाड़ी है जो धुआं छोड़ती है उसको इन दिनों में अवॉइड कीजिए, उसे ठीक करवाइए। जो मेरे किसान दोस्त हैं अगर फसलों की बाकियात को नहीं जलाते तो शायद वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कीजिए। लोगों तक ये पैगाम पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि आपने इससे बचना कैसे, आपने एहतियातें क्या करनी है, और खुदा न खास्ता अगर तकलीफ हो जाए तो आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज कैसे करना है। वमा अलैना इल्लल बलाग।